सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा वीडियो पेपर 2 एसएसटी के लिए है, यानी सीटेट पेपर 2 एसएसटी सोशल साइंस के लिए है। तो इस वीडियो में हम सोशल साइंस के लगभग कंटेंट वाले क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। कंटेंट वाले क्वेश्चन जो है तो एसएसटी में ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखिए, आने वाला जो सीटेट एग्ज़ाम है जुलाई 2025 में होगा, तो उसके लिए सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखिएगा इसमें। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किस समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्तर की जांच करने के लिए न्यायाधीश राजेंद्र सच्चर देखिए की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा समिति का गठन किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस समुदाय के पूछा गया है कि सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्तर की जांच करने के लिए न्यायाधीश राजेंद्र सच्चर, इनको शॉर्ट में आर सच्चर कहा जाता है, की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा समिति का गठन किया गया। तो आइए देखिएगा, ऐसा कौन सा समुदाय था कि जिसके सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्तर की जांच करने के लिए न्यायाधीश यानी जस्टिस राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में तो भारत सरकार द्वारा समिति का गठन किया गया। तो पहला वाला ऑप्शन है कि जैन समुदाय, या फिर ऑप्शन नंबर बी है सिख, या सी है कि आंग्ल भारतीय, या फिर डी है मुस्लिम। तो देखिएगा कि मुस्लिम समुदाय था, यानी मुस्लिम समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्तर की जांच करने के लिए न्यायाधीश राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा समिति का गठन किया गया। तो उस समुदाय का नाम था मुस्लिम। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि दस्त, पेचिस, हैजा जैसी बीमारियों को रोका जा सकता है। तो देखिए कि दस्त, पेचिस और हैजा जैसी बीमारियों को जो है तो किस तरीके से रोका जा सकता है। ए वाला ऑप्शन है स्वास्थ्य तथा शिक्षा के द्वारा, यानी दस्त, पेचिस और हैजा जैसी बीमारियों को हम तो स्वास्थ्य और शिक्षा के द्वारा रोक सकते हैं, या फिर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के द्वारा, या अगला वाला देखिएगा ऑप्शन नंबर सी है सुरक्षित पेयजल के उपलब्ध कराकर, या डी वाला ऑप्शन है कि सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध कराकर। तो देखिएगा कि दस्त, पेचिस, हैजा जैसी बीमारियों को तो दस्त, पेचिस और हैजा जैसी बीमारियों को हम सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराकर रोक सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये है कि 17वीं सदी के अंतिम चरण में टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर को किस पुराने राजवंश को सौंप दिया गया। देखिए कि 17वीं सदी के अंतिम चरण में जब टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई तो उसके बाद में मैसूर को जो है तो किस पुराने राजवंश को सौंप दिया गया था। तो देखिए पहले वाले ऑप्शन में दिया गया मराठा, बी है बोडियार, सी है सिंधिया, या फिर डी वाला ऑप्शन है कि निजाम हैदराबाद के। तो देखिए कि 17वीं शताब्दी के अंतिम चरण में जब टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई तो उसके बाद में मैसूर को वोडियार के पुराने राजवंश को सौंप दिया गया था। इसमें पुराना राजवंश पूछा गया है, तो वोडियार राजवंश को सौंप दिया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि चार बाग का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। चार बाग पूछा गया है कि इसका निर्माण तो किसके द्वारा किया गया था। ए वाला ऑप्शन है मुगल शासकों के द्वारा, बी है तुगलक शासकों के द्वारा, सी वाला ऑप्शन देखिएगा कि खिलजी शासकों के द्वारा, तथा डी है कि लोधी शासकों के द्वारा। तो आइए देखिए कि चार बाग का निर्माण जो है तो चार बाग का निर्माण किया गया था मुगल शासकों के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि किस स्थान पर मृतक को प्रायः उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि किस स्थान पर मृतक को जो है तो प्रायः उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था। ए वाला ऑप्शन है ईमान गाँव, बी है बुर्जहोम, सी है मेहरगढ़, तथा डी है भीमबेटका। तो देखिए कि ईमान गांव ऐसी जगह है जहां पर मृतक को प्रायः उत्तर दिशा की ओर सिर करके दफनाया जाता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि रहट, चरखे एवं आग्नेयास्त्रों का आविष्कार डाट में हुआ। रहट, चरखे और आग्नेयास्त्रों का आविष्कार जो है तो किस काल में हुआ। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है
कि रहट चरखे एवं आग्नेयास्त्रों का आविष्कार जो है तो ये कौन से काल में हुआ था। पहला वाला ऑप्शन है कि प्राग ऐतिहासिक काल में, या फिर बी है कि प्राचीन काल में, सी है मध्यकाल में, तथा डी है आधुनिक काल में। तो देखिए कि रहट चरखे एवं आग्नेयास्त्रों का आविष्कार जो है तो ये किया गया था मध्यकाल में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि 21 मार्च और 23 सितंबर की, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है कि विषुवत वृत्त पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, या फिर विषुवत वृत्त पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, या फिर केवल उत्तर ध्रुव पर सूर्य की ओर झुका होता है, या अगला है कि केवल दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। तो देखिए कि 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है कि विषुवत वृत्त पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि अत्यधिक कटी फटी तटरेखा की किस तट के साथ पाई जाती है, कि अत्यधिक कटी फटी तटरेखा जो है तो ये किस तट के साथ पाई जाती है। तो आइए देखिएगा, ए वाला ऑप्शन है कि अटलांटिक महासागर के तट के साथ पाई जाती है, या फिर प्रशांत महासागर के, या देखिएगा सी वाला ऑप्शन है कि हिंद महासागर के, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आर्कटिक महासागर के। तो देखिएगा कि अत्यधिक कटी फटी तटरेखा जो है तो ये पाई जाती है अटलांटिक महासागर के साथ। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि किस युग में पृथ्वी में पर्यावरणीय परिवर्तन हुए। तो ऑप्शन नंबर ए देखिएगा कि पुरापाषाण युग में, बी है नवपाषाण युग में, उसके बाद ऑप्शन नंबर सी है मध्यपाषाण युग में, तथा डी है लघुपाषाण युग में। तो देखिएगा पूछा गया है कि किस युग में पृथ्वी में पर्यावरणीय परिवर्तन हुए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि लघुपाषाण युग में। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि अब मीडिया को डाट डाट के साथ निकटीय संबंधों के कारण स्वतंत्र नहीं माना जाता। देखिएगा कि मीडिया को जो है तो किसके संबंधों के कारण स्वतंत्र नहीं माना जा सकता, यानी मीडिया जो है तो अब स्वतंत्र रूप से नहीं है। तो किस चीज़ों के जो है किन चीज़ों के संबंधों के साथ, निकटीय संबंधों के साथ, तो अब हम मीडिया को स्वतंत्र नहीं मान सकते हैं। यानी मीडिया जो है तो सच्चाई नहीं प्रदर्शित कर रही है, स्पष्ट नहीं बता रही है। तो ऐसा क्या कारण है, पूछा यही गया है कि मीडिया को जो है तो किसके निकटीय संबंधों के साथ हम स्वतंत्र नहीं मान सकते हैं। तो आइए देखिएगा, पहला वाला ऑप्शन है कि सरकारी एजेंसियों के, या फिर बी है कि व्यापारिक घरानों के, या फिर ऑप्शन नंबर सी देखिएगा कि गैर सरकारी संस्थाओं के, या फिर डी है कि नागरिक समाज के। तो देखिएगा कि अब मीडिया को जो है हम व्यापारिक घरानों के साथ निकटीय संबंधों के कारण हम स्वतंत्र नहीं मान सकते हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि कई सारे चैनलों को व्यापारिक घरानों ने खरीद लिया है। तो इसीलिए हम जो है तो मीडिया को व्यापारिक घरानों के साथ निकट संबंध होने के कारण इसे हम स्वतंत्र नहीं मान सकते हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।